नमस्कार। आज के हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हम कबीरदास के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल तो स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्तिकाल को दो भेद होते हैं। ऐसे लोग भक्तिकाल को दो भागों में विभक्त किया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। यह विभाजन तो ईश्वर के रूप, नाम आदि के आधार पर किया गया है। कुछ लोग तो ईश्वर के रूप पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग ईश्वर के रूप पर विश्वास नहीं करते हैं। इसके आधार पर भक्ति काव्य के दो शाखाएं होते हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के अर्थ एक है कि वे लोग ईश्वर के रूप पर विश्वास करते हैं, सगुण होते हैं। गुण माने रूप, गुण का अर्थ यहाँ रूप है। सगुण माने रूप होते हैं, ईश्वर का रूप होता है, जैसे कृष्ण, राम आदि। उसी प्रकार सूरदास श्री कृष्ण का अवतार का वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। तुलसीदास रामावतार पर विश्वास करते हैं। ये सब लोग सगुण भक्ति काव्य के अंतर्गत आते हैं। वे लोग ईश्वर के गुण पर, रूप पर विश्वास करते हैं। इसके और एक भेद है निर्गुण भक्ति काव्य। निर्गुण भक्ति काव्य का अर्थ एक है कि उन काव्यधारा के लोग ईश्वर के गुण, रूप, नाम आदि पर विश्वास नहीं करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर तो निराकार होते हैं, आकार नहीं होते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होते हैं, नाम भी नहीं होते हैं। उनके अनुसार ईश्वर जगह के कण कण में निवास करते हैं और हमारे अंदर रहते हैं ईश्वर। उनका कोई रूप या नाम नहीं है। इस विभाग के निर्गुण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि है कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि है। वे संत कवि रामानंद के प्रमुख शिष्य हैं। कबीरदास के अनुसार ईश्वर निराकार परब्रह्म होते हैं, उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप या नाम नहीं है। यह व्यक्त करने के लिए कबीरदास यों कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वनमाही, ऐसे खड़ी खड़ी राम है दुनिया देखे नहीं। इसका अर्थ यह है कि कस्तूरी का अर्थ यह है कस्तूरी गंध, कस्तूरी सुगंध। कस्तूरी गंध कुंडली माने नाभि। कस्तूरी गंध तो कस्तूरी मृग के नाभि में ही रहते हैं। उसी प्रकार ईश्वर तो हमारे अंदर में रहते हैं। कस्तूरी मृग क्या करते हैं? अपने अंदर से निकलने वाली कस्तूरी का गंध खोज कर इधर उधर घूमते हैं, बन में जाते फिरते हैं। वह नहीं जानते हैं, कस्तूरी मृग नहीं जानते हैं कि हम अपने अंदर से ही ये गंध निकलते हैं, अपने अंदर से ही ये गंध निकलते हैं। वह कस्तूरी मृग नहीं जानते हैं। उसी प्रकार है हम लोग ईश्वर की खोज में इधर उधर घूमते रहते हैं। हम नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर ही ईश्वर रहते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। यह व्यक्त करने के लिए कबीरदास और एक पद भी लिखते हैं, वह इस प्रकार है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरदे मिले हो पल भर की तलाश में, कहेम कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। इसका अर्थ यह है कि मोको माने मूर्ख लोग, मोको कहाँ ढूंढे
बंदे माने ईश्वर, ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? ईश्वर पूछते हैं कि तुम क्या करते हैं, मेरे खोज में क्या करते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं? मैं तो तेरे पास में, मैं कहाँ है? मैं तो तेरे पास में है, तुम्हारे अंदर ही मैं रहते हैं। ईश्वर ऐसा कहते हैं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, तुम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ नहीं है, मंदिर और मस्जिद में मैं नहीं है। ना काबे कैलाश में, काबे और कैलाश में भी मैं नहीं है, मुझे ढूंढने के लिए काबे कैलाश ऐसे जगहों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, मंदिर में क्या करते हैं? मंदिर में पुजारी पूजा करते हैं, ऐसे करने से हमें ईश्वर मिलते हैं ना? नहीं। ना तो कोने क्रिया कर्म में, किसी के क्रिया कर्म के द्वारा मुझे ईश्वर नहीं मिलते हैं, हमको ईश्वर नहीं मिलते हैं। ना तो कोने क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में। उसी प्रकार मुझे मिलने के लिए, ईश्वर को मिलने के लिए योगी बनने की, सब तेज कर योगी बनने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे करने से भी ईश्वर को नहीं मिलते हैं। खोजी होइते तुरदई मिली हो, कौन खोज करता है मुझे, अपने अंदर कौन खोज करता है, उसे ईश्वर को तुरंत मिलते हैं। फल फर की तलाश में, क्षण फर की तलाश में ईश्वर को मिलते हैं। अपने अंदर देखो, वो वहाँ ईश्वर है, क्षण भर की तलाश में हमें ईश्वर को मिलते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की सांस में। अंत में कबीरदास कहते हैं कि हे भाई साधो सुनो, अपने ही, तुम्हारे ही अंदर में ईश्वर रहते हैं, वहाँ ढूंढो, वहाँ ढूंढने पर तुम्हें ईश्वर को मिलते हैं। इस प्रकार कबीरदास अंतर्यामी ईश्वर का महत्व यहाँ व्यक्त किया है। अपने छोटे छोटे पद और दोहों के द्वारा कबीरदास समाज को बहुत बड़ा संदेश देते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि कबीरदास एक बड़ा समाज सुधारक कवि भी है। धन्यवाद।